फागुन मेरा सुर चढ़े मधुर धुनो बंसी बजावे ओ लकी सुगंधी यारी रे यारी भगवान जी का पहनाए ओम हरि ओम हो माल्यादिन सुगंधि माल्यादिन निकाल पुष्पाणि गणना परमेश्वर हो पुष्पमाला समर्पयामि इसको भैया जिन्होंने एजुकेशन क्षेत्र में अपना बहुत नाम कमाया है। रजौन क्षेत्र में इनका रचना कोचिंग सेंटर चलता है, जिसमें इन्होंने गरीबों को फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क शिक्षा का इन्होंने बहुत बीड़ा उठाया है। और मैट्रिक के सफलता मिलने के बाद ही जो उनके द्वारा दक्षिणा दी जाती है वो स्वीकार करते हैं। आइए इनका आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। इन्होंने भागवत समिति कमेटी में भी बहुत योगदान दिया है। कलश यात्रा के दिन जो झांकी निकाली गई थी, उस दिन नाश्ता की व्यवस्था इनके तरफ से थी। 5100 रुपया हमारी कमेटी में सहयोग राशि भी इन्होंने दिया है। और आपने जो मंच पर पूरा डेकोरेशन देखा है, ये सारी व्यवस्था इनके तरफ से है। आइए जोरदार तालियों के साथ इसका स्वागत करें। हम चाहेंगे कि इनके परिवार को और प्रफुल्लित करें ठाकुर जी, उमंग के साथ इनके हर घर परिवार को भरे, धन दौलत से भरे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें।
नमामि रामं रघुवंशनाथं। ॐ पुरुषः श्रीरामचन्द्रभ्यो नमः। ॐ तन्त्रिमामनिशो जातचक्षुषूर्यजायतः श्रोताद्वायुष्य प्राणिष्य मुखाग्निर्यजायतः। श्रीभागवत श्रीभागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से आरती। श्रीभागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से आरती। श्रीभागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से आरती। श्रीभागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से आरती। ये अमर ग्रंथ मुक्ति पाती अनिचल वेदनाला और ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पाती अनिचल वेदनाला नव ज्योति जगाने वाला। हरि धाम यही श्री राम यही हरि धाम यही जग के मंगल की है आरती। पापियों को पाप से आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। साक्षी की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। साक्षी की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये दुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी दुख करनी ये दुख हरनी। मधुसूदन की है आरती। पापियों को पाप से आरती। भगवान की है आरती। पापियों को पाप से आरती। Bye.
सौ ग्राम पीछे हो जाए। हाँ ज्यादा नहीं हो रहा है, 100 ग्राम पीछे हो जाए। और बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही मनमोहक झांकी के आप दर्शन करेंगे। साक्षात कन्हैया मटकी फोड़ के माखन खाएंगे तो ब्रज की बड़ी सुंदर लीला आपके समक्ष रहेगी। तो बड़े भाव। जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, श्री राम, जय श्री राम, श्री राधे। श्री राधे। हमारे बीच बढ़िया चक के ही फुलेसर और आए हुए हैं जिन्होंने 1100 रुपया कमेटी को सहयोग राशि प्रदान किया है। आइए हम चाहेंगे कि महाराज जी को माल्यार्पण करें और महाराज गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। शानन्दमानन्द वने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसी नाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरायुधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। श्री वृंदावन को वास भलो जहाँ पास बहत जमुना पटरानी। जो जन नहाय के ध्यान धरे वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। सीताराम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। जय विधिनाथ होई हित मोरा। जय विधिनाथ होई हित मोरा।
करहूँ सोबेगी दास में तोरा। बोलिए श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की, श्री हनुमंत जी महाराज की, सब संतन समाज की जय, समस्त देवी देवता की जय, समस्त नगर समाज की जय हो। बड़े भाग्यशाली हैं हम लोग कि आज हम समस्त नगरवासी श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस की प्रथम पाली में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। रात्रि में हम लोगों ने भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। आज भगवान जन्म लेने से पहले ही अपने मामा कंस के हाथों सुरक्षा प्रहरी के बीच भगवान की ऐसी लीला हुई कि द्वारपाल अपने आप सो गए, पट खुल गए, जंजीरें टूट गई और श्री वसुदेव जी उन्हें लेकर गोकुल आए और नंद बाबा के घर में उन्हें पहुंचा दिया। और नंद बाबा के घर जो एक कन्या हुई थी, योग माया की अवतार थी वो, और उन्हें लाकर देवकी के गोद में डाल दिया। अति विचित्र लीला भगवान की। आखिर योग माया को कंस ने अपने हाथों से पटकना तो चाहा, लेकिन जिनकी रक्षा परमात्मा करे उसे कौन पटक सकता है। कंस के हाथ से योग माया छूट गई, अपना दिव्य स्वरूप का किया और कहा, रे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे जन्म ले चुका। अति विचित्र लीला, भगवान की असीम अनुकंपा। आज गोकुल में जन्मोत्सव का आनंद हाथ से छूटते ही कंस घबरा गया। आकाशवाणी हुई, कंस घबरा गया कि ये क्या हो गया। फिर वो हंसने लगा कि शायद मेरे डर से जिसे आना था वो आ ना सका, लेकिन फिर उसे लगा कि आकाशवाणी कभी झूठ नहीं हो सकती। कंस ने अपने समस्त जितनी भी उसके पास राक्षसी सेना थी, उन्होंने सबको एकत्रित किया और कहा कि सबको बुलाओ, सबको एकत्रित करो। पूरे नगर में, मथुरा के पूरे नगर में जहां तहां उसका राज्य फैला हुआ था, सबको सूचना दी गई कि कंस का बुलावा आया है, सबको जाना होगा कंस के पास। और इधर गोकुल में जन्मोत्सव का आनंद, हर घर मंगल आरती। जिस प्रकार हम समस्त नगर वासियों ने, माता बहनों ने जिस प्रकार अपने घर की साफ सफाई की, मंगल आरती की, रंगोलियां बनाई, दीपक जलाए, मंगल आरती का गान किया, आज समस्त गोकुल धाम में इसी तरह माताएं मंगल गान कर रही हैं कि आज हमारे केशव हमारे उद्धार के लिए आए। अति आनंदित थे सब। पुष्प की वर्षा हो रही थी आसमान से, समस्त देवता लोग पुष्प बरसा रहे थे, सब लोग आनंदित थे, बच्चे बूढ़े, यहाँ तक कि जानवर भी। गौ माताएं अति प्रसन्न थी। जो गायें दूध नहीं देती थी, उन्होंने दूध देना शुरू कर दिया। जो बछड़े दिन रात भाग जाया करते थे, वो बछड़े स्थिर हो गए कि आज हमारे प्रभु हमारे यहाँ आ चुके हैं, अब हम उनके लीला का दर्शन करेंगे। सभी आनंदित हैं, आनंद भरे भाव से सब लोग मंगल गान कर रहे हैं। 6 महीने तक पूरे गोकुल धाम में बधैया गाया गया। समस्त लोगों ने आनंद लिया और
आज से अभी से हम लोग भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का दर्शन करते हुए हम लोग लीला में प्रवेश करेंगे और हम चाहेंगे कि जहां से हम लोगों ने रात में विश्राम किया था वहीं से हम लोग कथा का आरंभ करें। अति पावन यह अवसर आप समस्त माताओं का अपार स्नेह, समस्त नगर वासियों का अपार स्नेह, जिस प्रकार गोकुल धाम में भगवान के जन्मोत्सव के लिए सब लोग तैयार थे, आज यह पूरा नगर धाम परसा बनिया चक सज धज कर तैयार है भगवान की सेवा के लिए। अपार प्रेम है आप सबों के बीच, इतनी अपार प्रेम है कि मैं उसका बयान नहीं कर सकता। आज परमात्मा देख रहे होंगे, आज ठाकुर जी देख रहे हैं कि किन किन के हृदय में हमारे प्रति भक्ति है। आप लोगों का उमड़ता हुआ जन सैलाब इस बात का प्रतीत होता है, इस बात का गवाह है कि हमारे नगर धाम परसा बनिया चक में भगवान के भक्त आज भी हैं और उन्हें हृदय से याद करते हैं, हृदय से नमन करते हैं। माताएं घर घर मंगल गान कर रही है, बच्चे बूढ़े खुश हैं कि आज हमारे घर भगवान आए हैं। और इसी कड़ी में आज हम लोग एक बधाई से हम लोग भगवान की बाल लीला का शुरुआत करते हैं। सब लोग मिलकर गाएं, फिर हम लोग आगे कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। आइए ब्रज धाम में ऐसा बताते हैं 6 महीनों तक कन्हैया की बधाई हुई थी। नंद बाबा ने इतना धन दान में दिया, कुबेर भी ये सोचने लगा कि ये धन कहाँ से रहा। इतना नंद बाबा प्रसन्न हुए तो बड़ी सुंदर सुंदर बधाइयां ब्रज की गोपियां, ब्रज की सखियां ने यशोदा मैया को दी। तो आइए एक बड़ी सुंदर बधाई, उसके दर्शन करेंगे और उसके बाद कथा श्रवण करेंगे। बोलिए कन्हैया लाल की और जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो लालना। और जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया जीवेरी यशोदा मैया तेरा ललना। जीवेरी यशोदा मैया तेरा ललना। यशोदा
बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, यशोदा मैया की, नंद बाबा की जय जय श्री राधे श्याम। जय हो। आगे जिस प्रकार
हम समस्त नगरवासी आज भगवान केशव के जन्मोत्सव में आनंदित हैं, उसी प्रकार गोकुल में सब आनंदित थे। हर जगह नगाड़े बज रहे थे, दुबदुबियां बज रही थी, लोग प्रसन्न थे। दूसरे नंबर पे कॉल करो, दूसरे नंबर पे कॉल करो। बूढ़े जवान सभी आनंदित थे। लेकिन 101 रुपये की सहयोग राशि, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। एक बार बोल देते तो उगता उगता सब देते। ठीक ठीक आएंगे, हम भी बारात में आएंगे सीधे। श्री राधे राधे राधे। एक बार जोर से जयकारा लगाइए, उसके बाद फिर हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अति उत्सुकता के साथ हम समस्त नगरवासी आज भगवान केशव का जन्मोत्सव गोकुल धाम में हम लोग मना रहे हैं। अब इस गोकुल को नजर लगना शुरू हो गया। कंस अपने महामंत्री को बुलाकर सबको आश्वस्त किया कि तुम लोग अभी राजसभा में तत्काल हाजिर हो जाओ। कंस के राजसभा में महामंत्री के निर्देश पर जितने भी उसके सेना थे, राक्षसी सेना, सब लोग हाजिर हुए। कंस ने कहा कि हमारा दुश्मन जन्म ले चुका है। अगर तुम लोग चाहते हो कि महाराज कंस को अमर बना दें, तो कल तक जितने बच्चों ने जन्म लिया है हमारे राज्य क्षेत्र में, सबको मार दो। और ये हमारा आदेश है, और सबको मारकर हमें अमर कर दो। कंस ने ये बातें कही। अब इस बात पर हम लोग तर्क लगा सकते हैं कि किसी को मार देने से कोई अमर होता है क्या? हमने किसी को मार दिया, हमने किसी का प्राण ले लिया, किसी के प्राण लेने से हम अमरता का वरदान नहीं पा सकते। यही विडंबना थी कंस की। और कंस ने सबको निर्देश दिया कि कल तक जितने बच्चों ने जन्म लिया है सबको मार दो। उसी समय भरे सभासदों के बीच एक गुप्तचर का आगमन होता है। गुप्तचर ने कहा, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। गुप्तचर के चेहरे पर बड़ी सौंदर्य था। गुप्तचर को आत्मविश्वास था कि हमने पता लगा लिया है कि कहां है वो बालक। गुप्तचर का प्रवेश हुआ। उसने कहा, जैसे ही उसने महाराज कंस को निवेदन किया, महाराज कंस ने कहा, क्या बात है गुप्तचर, आज तुम्हारे चेहरे पर उतनी उत्सुकता क्यों? गुप्तचर ने कहा कि महाराज, मैं ये तो नहीं जानता क्या बात है, लेकिन गोकुल में एक बच्चों का जन्म हुआ है। समस्त गोकुल आज आनंद भरे महोत्सव में डूबा हुआ है। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। मैं डर के मारे बच्चे को देखने तो नहीं गया, लेकिन मैंने देखा कि नंद बाबा घर के चारों तरफ भीड़ लगी हुई थी। चारों तरफ लोग आनंदित थे, हंस रहे थे, खेल रहे थे। चारों तरफ बधाइयां गाई जा रही थी, दुंदुबियां बज रही थी, नगाड़े बज रहे थे, मौसम सुहाने थे, आकाश से फूलों की वर्षा हो रही थी। हे राजन, मैं तो नहीं जानता क्या बात है, लेकिन मुझे लग रहा था कि किसी के आगमन की सूचना हुई। जो पौधे कल तक मुरझाए थे, आज उन पौधों में नए नए पल्लव, नए नए फूल, नए नए फल। हे राजन, मुझे तो शक है कि आपका वो दुश्मन बालक कहीं वहीं तो जन्म नहीं लिया। कंस ने कहा कि इसका निदान अब निकाला जाए। गोकुल में जितने बच्चों ने कल तक जन्म लिया है सबको मारा जाए। उसके लिए कंस ने पुतना का आह्वान किया, पुतना को बुलाया। पुतना कंस का प्रेमी था। पुतना कंस को बहुत चाहती थी, क्योंकि कंस ने भी पुतना का स्तनपान किया था। पुतना का आह्वान किया, पुतना प्रकट हुई। पुतना को कहा कि पुतना, आज तेरा महाराज बहुत संकट में है। क्या तुम चाहते हो कि महाराज को अमरता का वरदान देना चाहते हो? क्या तुम महाराज को अमर बनाना चाहते हो? पुतना ने कहा, महाराज ये आप क्या पूछ रहे हैं? मैंने तो आपको स्तनपान कराया है। हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारा महाराज अमर हो जाए? यह पुतना अपनी जान देकर भी महाराज को अमर बनाएगा। यह संकल्प मैं आपको देती हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? राजन, आप मुझे आज्ञा दें।
कंस ने कहा, पूतना तुझे गोकुल जाना है और नंद के घर ही नहीं पूरे गोकुल में जितने बच्चों ने जन्म लिया है कल सब बच्चों को मार देना है तुझे। तुम कैसे मारोगे ये तुम जानो। पूतना हंसने लगी। पूतना ने कहा कि राजन, आपने जो आज्ञा मुझे दी मुझे स्वीकार है और मैं कैसे पूतना को मारूंगी ये मैं जानती हूँ। मैं अपने स्तन पर मीठा जहर लगाऊंगी और गोकुल में जितने बच्चों ने जन्म लिया है 2 दिन के अंदर मैं सबको अपना स्तनपान कराकर उसे मार डालूंगी। हा 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 करते हुए पूतना वहां से राजमहल से निकल गई अपना विकराल रूप धारण किए हुए। पूतना विकराल रूप धारण करते हुए गोकुल के एक झाड़ियों में उसने अपना आसरा लिया। पूतना ने पहले दूर से ही पूरे गोकुल का भ्रमण किया, उसका निर्देश लिया कि कैसे प्रवेश किया जाए और किस प्रकार से प्रवेश किया जाए। इच्छाधारी वो राक्षसी थी पूतना अपने मन के अनुरूप अपना श्रृंगार, अपना रूप, अपना स्वरूप वो बदल सकती थी। जो गलत प्रवृत्ति के होते हैं उनको स्वरूप बदलने में देर नहीं लगता। ये कथा इस बात को सिखाती है कि पूतना राक्षसी थी, उसके मन में अविवेक था और अविवेक अगर अंदर हो तो स्वरूप अपना वो कभी भी प्रकट कर लेगा। वो 1 नंबर चालबाज होते हैं और वो चालबाज का सबूत वो पूतना बनी। पूतना ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक झाड़ी में उसने अपने स्वरूप को प्रकट किया। अति सुंदर रूप बना ली, गोपियों जैसा रूप बना ली और गोपियों के स्वभाव उसी तरह मदमाती चाल धीरे धीरे करते हुए वो राक्षसी के रूप में पूतना गोकुल में प्रवेश कर गई। सब लोग उसे गोपियां समझने लगे और इसी तरह करते करते जहां जहां भी 2 दिन पहले बच्चों का जन्म हुआ था सब बच्चों को किसी न किसी बहाने गोद में लिया करती थी। सब लोग जानते थे गोपियां हैं, बड़े शौक से बच्चों को दे दिया करती। पूतना बच्चों को लेकर कुछ दूरी पर जाकर आड़ में अपना स्तनपान कराती थी और वो जहर पान करके बालक मर जाता था। हाहाकार मच गया गोकुल में कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। 10-12 बच्चे लगभग पूतना ने मार डाले थे। पूरे गोकुल में हाहाकार मच गया। उस समय गोकुल के प्रमुख हुआ करते थे नंद बाबा। सब लोग मिलकर नंद बाबा के पास पहुंचे। नंद बाबा को कहा कि बाबा ये हमारे गोकुल में क्या हो रहा, अनर्थ हो रहा है हमारे गोकुल में। बाबा ने पूछा क्या बात है। कहा कि बाबा हमारे दूध में कोई तो है जो जहर मिला रहा है। नंद बाबा बड़े दुखी हुए कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था और आज 2 दिनों के अंदर 10-12 बच्चों की मौत। अभी तक सोच ही रहे थे, विचार विमर्श भी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसके लिए हम सभी लोग एक जगह आपस में बैठकर इस बात का हम लोग निदान निकालेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। समयानुसार सब लोग इकट्ठे बैठे। पूतना की नजर धीरे 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 नंद बाबा के घर पर पड़ी कि मैंने चारों तरफ तो देख लिया, एक घर हमने नंद बाबा इस घर में हमने नहीं देखा। नंद बाबा घर से निकल गए थे उस मीटिंग में, उस सभा में। जैसे ही पूतना आगे बढ़ी, पूतना ने खिड़की से झांका, देखा कि आंगन में बच्चे पालना पर झूल रहे थे, लेकिन आसपास कोई नहीं दिखा। माता यशोदा उधर गई हुई थी घर के किसी काम से मक्खन बनाने। माता मक्खन बनाने में मस्त थी और बालकृष्ण भगवान पालने पर झूल रहे थे। बालकृष्ण भगवान जान रहे थे, वो जानते थे कि पूतना तूने हमारे बाल सखाओं को, क्योंकि जिस उम्र के हम थे उसी उम्र के बच्चों को तूने मारा, हमारे बाल सखाओं की संख्या तूने घटा दी, कम कर दी। पूतना अगर मेरे पांव होते तो तुझे मैं कब का जमलोक पहुंचा दिया होता, लेकिन पूतना तू आएगी मेरे कब्जे में। बाबा यही सोच ही रहे थे बालकृष्ण भगवान की पूतना धीरे 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 बाबा के समीप आई।
पुतना ने अपनी नजरों को बचाते हुए धीरे धीरे पालने के पास आई। आप अक्सर देखेंगे कि कोई अनजान आदमी अगर बालक को उठाता हो तो चाहे छोटा बालक ही क्यों ना हो, वो बालक रोने लगता है। लेकिन बालकृष्ण भगवान रोए नहीं, क्योंकि अगर रोएंगे तो मैया जान जाएगी, और मैया जान जाएगी तो रोक देगी कि रुक जाओ, हमारे लल्ला को छुओ मत, अभी अभी 10-12 बच्चों की मौत हुई है, तुम कौन हो, कहां से आई? तो फिर हम पुतना का वध नहीं कर पाएंगे। बालकृष्ण भगवान शांत चित्त होकर पालने पर झूल रहे थे, आंख बंद किए हुए योग निद्रा में देख रहे थे कि कब पुतना आएगी, कब मुझे उठाएगी, कब मुझे झाड़ियों के पीछे लेकर जाएगी। और ऐसा ही हुआ। पुतना आई, नजरों को छिपाते हुए देखा कहीं कोई नहीं, घर में ना नंद बाबा थे ना मैया यशोदा थी, आंगन खाली था, घर सूना था। पुतना ने चुपके से बच्चे को अपने गोद में लिया और धीरे धीरे दुबक कर वो नंद बाबा के घर से बाहर निकल गया। घर से बाहर जाते ही कुछ दूरी पर जहां झाड़ी नुमा था, उसने अपने स्वरूप को प्रकट किया और अपने स्तनों पर जो उसने मीठा जहर लगाया था, बालकृष्ण भगवान के मुख अपने स्तनों पर डाल दिया। भगवान ने स्तनपान नहीं किया, भगवान ने उसका प्राण पान किया। भगवान ने उनके प्राणों को अपने मुंह से चूस डाला और पुतना फड़फड़ा कर गिर पड़ी जमीन पर। बालकृष्ण भगवान को मारने के लिए पुतना आई थी, 10-12 उनके सखाओं को मार डाला था। और आज बालकृष्ण भगवान ने एक कंस के सबसे बड़े राक्षसी पुतना का वध किया, और ऐसे में आपने इतनी थोड़ी ताली बजाई, और थोड़ी ताली बनती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ी उत्सुकता के साथ भगवान पुतना के शरीर पर खेलने लगे, बाल लीला करने लगे। मैया कुछ काम से आंगन आई, मैया ने देखा कि पालने में लल्ला नहीं है। मैया बेचैन हो गई, चिल्लाने लगी, कहाँ गया मेरा लल्ला, कहाँ गया मेरा लल्ला, मेरा लल्ला कहाँ है, मेरा लल्ला कहाँ है। मैया यशोदा के प्राण निकल पड़े, ढूंढने लगी कहाँ गया, कहाँ गया, पूछने लगी लोगों से। उसी बीच में एक गोपियों ने आकर बताया कि अरे ओ मैया यशोदा, तेरा लल्ला तो वो राक्षसी के शरीर पर खेल रहा है। मैया यशोदा दौड़े दौड़े गई, अपने बच्चों को उस राक्षसी के शरीर से उतारी। तब तक सभी लोग दौड़ पड़े, नंद बाबा आए, नंद बाबा ने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने बालकृष्ण भगवान की नाड़ियां देखी और उन्होंने कहा कि आपका लल्ला बिल्कुल सुरक्षित है, आपके लल्ला को कुछ नहीं हुआ है। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय। भगवान की लीला अपरंपार। आइए 2 मिनट का हम लोग जीवा पवित्र करें, उसके बाद हम लोग भगवान के आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। भगवान ने अपने बालपन में ही पुतना का वध किया। अति सुंदर लीला भगवान की, अति विचित्र लीला, ऐसे और अनेकों लीला है भगवान की। आज हम समस्त लीलाओं का दर्शन करेंगे। आप लोग इसी तरह आनंदित होकर सुने और पूरे श्रद्धा भाव से भजन कीर्तन का भी आनंद लें और जयकारा लगाने में कंजूसी ना करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय। आइए अपनी जिद्या को पवित्र करते हुए 2 मिनट का हरि कीर्तन सभी करेंगे। जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, श्यामा श्यामा श्री श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा श्री श्यामा श्यामा, जय राधे 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 श्री राधे राधे राधे, जय राधे 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 श्री राधे राधे राधे, राधे
श्री श्याम जय श्याम श्याम श्री श्याम अमर प्रेम की बूंद छलका दो श्री राम लाड़ी अपने अमर प्रेम की बूंद छलका दो किशोर से तू तारों को चमका दो किशोर तारों को चमका दो हर तरफ हो तेरा नाम बसे हर तरफ हो तेरा नाम बसे मधुनाच बचा दो बिहारी जूसो मेरे दिगन में Radhe